साल 2010 डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर में एक लड़की कंटेस्टेंट बनकर आती है। उस बच्ची को देखकर सारे के सारे हैरान थे। एक 8 साल की बच्ची ने इतना अच्छा डांस किया कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अवनीत ने वहाँ खूब धूम मचाई और सबका दिल जीत लिया, मगर वो उस शो को नहीं जीत पाई। सेमीफाइनल से पहले एलिमिनेट हो गई थी, मगर सबको ये पता था कि इस बच्ची का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद उन्होंने एक और डांस रियलिटी शो किया, डांस के सुपरस्टार, और यहीं से वो आ गई बड़े बड़े प्रोड्यूसर की नज़र में। 2012 में उन्होंने अपना पहला टीवी शो लाइव ओके में मेरी माँ के साथ, जहाँ उन्होंने एक झिलमिल का रोल प्ले किया था। ये उनका पहला टीवी शो था और इसमें इनकी इनोसेंस और एक्टिंग को देखकर दोनों बहुत पसंद आए लोगों को। उसी साल इन्होंने सब टीवी चैनल पर टेढ़े हैं पर मेरे हैं शो पर काम किया। ऐसे हाईएस्ट टीआरपी वाले चैनल के साथ काम करना अवनीत के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हुआ। उन्हें एक के बाद एक काम मिलने लगे। 2012 में ही अवनीत को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें कलर्स टीवी के डांसिंग शो झलक दिखला जा में डांस करने का मौका मिला। यहाँ उनके पार्टनर दरअसल सफारी थे, जिसमें ये इस शो के सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट बने। इसके बाद इन्होंने जीटीवी के शो एक मुट्ठी आसमान में पाकी का किरदार निभाया। छोटे पर्दे में धूम मचाने के बाद अवनीत ने 2014 में अपना फिल्मी करियर भी शुरू कर दिया। इस साल अवनीत को मर्दानी मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में थी। इसमें उन्होंने रानी मुखर्जी के बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म से डेब्यू करना अवनीत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। सिर्फ 21 करोड़ में बनी हुई फिल्म ने 64 करोड़ की कमाई की। इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला ऑडियंस से और लोगों ने अवनीत की एक्टिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। बड़े पर्दे के साथ साथ उन्हें छोटे पर्दे में भी काम मिल रहा था और उसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल करे। लेकिन अवनीत को सबसे बड़ी पहचान 2018 में सब टीवी के फैंटेसी शो अलादीन, नाम तो सुना होगा, से मिली, जिसमें उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निगम के फैंस को बहुत अच्छी लगी, जिससे लोगों ने अवनीत और सिद्धार्थ को एक साथ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इससे शो को बहुत फायदा हुआ, जिससे शो की टीआरपी काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन हेल्थ इशू की वजह से 2020 में ही शो को छोड़ना पड़ा। बस ये लास्ट टाइम था लोगों ने अवनीत को छोटे पर्दे पर देखा था, क्योंकि इसके बाद ना टीवी इंडस्ट्री ने अवनीत को सीरियस लिया, न अवनीत ने टीवी इंडस्ट्री को, और यहीं से शुरू हुआ अवनीत कौर के करियर का डाउनफॉल। फिर शुरू हो जाता है अवनीत के थर्स्ट ट्रैप का ऐसा खेल, जिसने इसकी इमेज की पूरी धज्जियां उड़ा दी। अलादीन सीरियल छोड़ने के बाद अवनीत कौर एक एक्टर कम और इंस्टा इन्फ्लुएंसर ज़्यादा बन गई। इसके बाद इन्होंने कई मूवी और वेब सीरीज़ पर काम किया, मगर वो सारी की सारी फ्लॉप रहीं। फिर आई अवनीत की सबसे प्रॉब्लम वाली मूवी टीकू विद शेरू, जिसकी प्रोड्यूसर थी कंगना रनावत। इस मूवी में अवनीत ने लीड रोल प्ले किया था अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब ये मूवी प्रॉब्लम वाली क्यों बनी, आइए बताते हैं। क्योंकि नवाजुद्दीन हैं 51 साल के और अवनीत हैं 21 साल की। अब बाप बेटी के एज वाले एक्ट्रेस ने मूवी में जो करा वो सीन था ये। इस सीन ने काफ़ी बड़ा आउटरीच खड़ा कर दिया, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें देखकर लोगों को ऐसा लगा क्या ये वही अवनीत कौर जिसकी मासूमियत को देख कर लोगों को ढेर सारा प्यार मिला था। ऑडियंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अवनीत को ऐसा सीन करता देख। दूसरा, नवाज के इस सीन को एग्री करता देख लोगों ने कहा अपनी एज के डबल एज वाले एक्टर के साथ ऐसा सीन करना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से इस मूवी में नवाज और अवनीत की शादी हो जाती है। कुल मिला के अवनीत को इस मूवी के लिए पैसे तो मिल गए, मगर बदले में उन्हें अपनी मासूमियत और रिस्पेक्ट गंवानी पड़ी। जितना लोग नवाज भाई से खपा थे उतना ही अवनीत से। लोगों ने कहा अपनी एज के डबल एक्टर के साथ ऐसे सीन करना ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अवनीत के इंस्टा में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। इसके बाद उन्हें कम काम मिलने लगे। जहां अपनी इंस्टाग्राम में फ़ोटो पहले कुछ ऐसी हुआ करती थी जब काम मिलता था, मगर उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो फिर कुछ ऐसी फ़ोटो आने लगी। ऐसी और भी फ़ोटो हैं। कुल मिला के अवनीत की इंस्टा टाइमलाइन काफ़ी चेंज हो गई। अब तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना इंस्टाग्राम को एक थर्स्ट ट्रैप बना लिया है, जिससे मेल ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये तब से हो रहा था जब वो टीवी इंडस्ट्री को छोड़ बॉलीवुड में चली गई थी। ऐसा लगता है अब तो ऐसी फ़ोटो करके वो खाली लाइमलाइट में रहना चाहती हैं। यह देखकर साफ साफ पता लगता है क्योंकि वो जानबूझ के कर रही हैं, क्योंकि लाइमलाइट में बनी रहें। एक मासूम सी लड़की जो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, उसे इस मार्ग पर चलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करके उन्हें कब तक काम मिलता रहेगा। फीमेल एक्टर्स के एक्टिंग करियर लाइफ वैसे ही कम होती है। ऐसे में अगर वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई एंड छोटे कपड़े पहनने लगे तो वो एक आइटम गर्ल के अलावा और कुछ नहीं रह जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। और बाद में वो प्रोड्यूसर्स के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई। और सेम बात पर अवनीत भी निकल चुकी।